और जाते ही दो स्टेटमेंट है, दोनों कंट्रोवर्शियल है। एक तो उन्होंने कहा भाई मैं यहाँ पैसे मांगने नहीं आया, हम तो ट्रेड करने आए हैं। क्या ट्रेड करेंगे भाई आप? तो कुछ चीज आपके पास है को हो सकता है कोई आलू प्याज ले गए और साथ कोई 10-10 किलो वर्षा, और क्या क्या देंगे भाई? बिजली आपकी इतनी महंगी है, यहां से कोई भी चीज बना के आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। गंदम का जो हालात आपने बुरा हाल किया है कि बाहर से मंगा के फिर अपने और फिर उस पर घपले किए आपने, और उसकी क्वालिटी जो गंदम की है, जो इस वक्त लोग वो आपको पता नहीं है, आपके फ्लोर मिलों वाले पाकिस्तानी गवर्नमेंट से गंदम नहीं ले रहे, उसकी क्वालिटी उन्होंने उनकी बोरियों में रेत डाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ के साथ हम हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान जो भुखमरी और गरीबी के दौर से गुजर रहे हैं, साथ में जो महंगाई की मार झेल रहे हैं, और अर्थव्यवस्था बिल्कुल पाकिस्तान की डाउन हो चुकी है, बिल्कुल जीरो हो चुकी है। उसी को संभालने के लिए आए दिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जो है बिग कटोरा लेकर IMF के पास हर दूसरे दिन पहुंचते रहते हैं, क्योंकि अभी सरकार बनते ही 4 से 5 बार IMF से पहले ही कर्जा लिया जा चुका है। और रिसेंटली भी एक कटोरा लेकर फिर से UAE से भी कुछ पैसे उधार लेने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री गए हुए थे, अभी रिसेंटली लौटे हैं वो। तो अभी पता चलेगा कि डेवलपमेंट के नाम पर उन्होंने कितना पैसा दुबई से लिया है। हालांकि कुछ पैसा जो है वो लगना जो पाकिस्तान के अंदर चाहिए था, वो पर्सनली प्रॉपर्टी खरीदने भी लगाती रही है पाकिस्तानी सरकार जो है। और कुछ पैसा भी चाइना में भी दिया गया, जो चाइना की कैजुअलिटीज़ हुई थी उसके एवज में कुछ $2.5 मिलियन के आसपास चाइना को भी दिया गया। इसी से रिलेटेड ज़बरदस्त न्यूज़ है दोस्तों, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले चाइना की हम बात करेंगे। चाइना को जो है 2.5 मिलियन की पेमेंट कर दी गई है। अब कुछ देर पहले टीवी पर ये चल रहा था कि जी पहले पेमेंट करेंगे, अब कहा कि जी कर दी गई है। वो जो उनके इंजीनियर्स यहाँ पे मारे गए थे उसके लिए उन्होंने पेमेंट की है। तो इस खबर को आप कैसे देखते हैं? साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है UAE के दौरे पे गए थे, आज वो भी वापस आ गए। पैसा मांगने गए होंगे सर, और क्या करने जाएंगे? देखिए पैसा मांगने के हवाले से तो उन्होंने एयरपोर्ट से उतरते ही कहा भी मैं पैसे लेने नहीं आया, भी मैं तो यहाँ फ्लैट लेने आया हूँ, अपार्टमेंट लेने आया हूँ, पैसे लेने नहीं आया। तो दर हकीकत दोनों न्यूज ही मैं इस पे हैरान कम और परेशान ज्यादा हूं कि डॉलर कहां से दे दिए उन्होंने निकाल के चाइना को। लेकिन इसमें भी कोई दाल में काला नजर आता है कि पैसे दे के फिर मांग लेंगे उनसे। यही है कि थोड़ा दे के फिर वो कहते हैं ना, ट्रस्ट बिल्डिंग कर रहे होंगे कि यार ये ले लें फिर बाद में दे देंगे। तो इस तरह का उन्होंने चक्कर किया होगा। पाकिस्तान के पास पैसों के हालात आपको पता है, जो गंदम का बहरान चल रहा है इस वक्त, किसान चीख रहे हैं, दो लोग बैंकरप्सियां दे रहे हैं। बैंकरप्सियां देनी है, पहले कंट्री बैंकरप्ट है। लेकिन मसला ये है कि जो दूसरी न्यूज है उस पर मैं हैरान हूं। कोई प्लान नहीं था, सडनली जिस तरह कहते हैं ना, पैराशूट के जरिए चले गए, उतर गए वहां पे दुबई के अंदर। मैं हैरान हूं। और जाते ही दो स्टेटमेंट है, दोनों कंट्रोवर्शियल है। एक तो उन्होंने कहा भाई मैं यहाँ पैसे मांगने नहीं आया, हम तो ट्रेड करने आए हैं। क्या ट्रेड करेंगे भाई आप? कुछ चीज आपके पास है को हो सकता है कोई आलू प्याज ले गए और साथ कोई 10-10 किलो वर्षा, और क्या क्या देंगे भाई? बिजली आपकी इतनी महंगी है, यहां से कोई भी चीज बना के आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। गंदम का जो हालात आपने बुरा हाल किया है कि बाहर से मंगा के फिर अपने और फिर उस पर घपले किए आपने, और उसकी क्वालिटी जो गंदम की है, जो इस वक्त लोग वो आपको पता नहीं है, आपके फ्लोर मिलों वाले पाकिस्तानी गवर्नमेंट से गंदम नहीं ले रहे, उसकी क्वालिटी उन्होंने उनकी बोरियों में रेत डाल रखी है। और जिस तरीके से इन्होंने अफगानिस्तान में स्मगल की है गंदम, और मैं हैरान हूं कि टनों के हिसाब से स्मगल की, और पूछने वाला कोई, अभी तक कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। अभी तक ना चीनी का मुर्शद पाक थे, वो तो मजहबी हमारे लीडर हैं, उनके दौर के अंदर चीनी की बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई, कुछ भी नहीं किया। इस गंदम की अब हो रहा है। मैडम ने तो खैर पंजाब की जहां से सबसे उन्होंने कह दी ये तो भी गंदम पत्नी क्या है, गंदम का बुरहान तो है ही नहीं पाकिस्तान में, किस चीज की बात कर रहे हैं? जो पिछले 18 महीने के जिनका सिर्फ काम था इलेक्शन कराना, वो ऐसा तड़का लगा कर गए हैं, और फिर जाति दबा कहते हैं ये गंदम का बुरहान जो है ये तो चाय की प्याली में तूफान है। और कहते हैं यार इतनी ऊंची ऊंची बातें क्यों करते हो? $1 बिलियन ही है ना, $1 बिलियन क्या है, क्यों मजाक करते हो? मैं हैरान हूं। लेकिन
आरजू मेरी समझ से बाहर है कि आप कैसे मूव कर पाएंगे आगे चलने आने वाले दिनों में, किस तरह बढ़ेंगे, किस तरह सरवाइव करेंगे, बड़ा मुश्किल होता जा रहा अगर है। सर ये पैसा कहाँ से लाएंगे? तो चाइना के इंजीनियर या चाइना के जो यहाँ पे लोग रहते हैं वर्कर्स, उनको तो अक्सर ही मारा जाता रहता है। फिर ये क्या करेंगे? हर बार पैसा देंगे, पेमेंट करेंगे, रोकेंगे नहीं? नहीं, कोई दाल में काला है इसमें, मुझे समझ नहीं आ रही है। आपके वजीर आजम जो साबका वजीर आजम है नवाज शरीफ साहब, वो भी चाइना जा चुके हैं। वो तो खैर अपना कारोबार को ढूंढ रहे थे, अपने दोते को इंट्रोड्यूस कराने ले गए थे, जुनैद सफ्दर को साथ ले गए थे, और उसके बाद कोई दाल में काला नजर आता है। ये ऐसा हुआ नहीं कभी। हम तो भाई लेने वाले हैं, देने वाले तो नहीं है। हमारी तो कौम देती नहीं कुछ नहीं। आप तो ट्रैश भी नहीं फेंकते भाई, आप तो ट्रैश भी नहीं देते हो किसी को, आप तो कपड़े उतारते हो आसपास के लोगों के। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि जो चाइना को इन्होंने पैसे दे दिए, शहबाज शरीफ साहब जो है वो चले गए वहां, उधर से कहा मैं तो तिजारत करने आया हूँ, मैं गुजर रहा था रास्ते से, मैंने कहा आपसे तिजारत कर ली जाए। वो इस तरह का बयान उन्हें दिया जाती। भाई ना आपके पास आटा है, ना खाने को है, ना कुछ चीज बेचने को है, ना पैसा खरीदने को है आपके पास, तो पता नहीं पर ट्रेड किस चीज का कर। कोई मेरे समझ से बाहर है चीजें। मैंने आपको बताया, मैं हैरान कम परेशान ज्यादा हूं कि ये दोनों खबरें लगता है किसी ने, कहते दुश्मनों ने झूठ बोला है। सही है, इस तरह की खबर आई नहीं कभी पाकिस्तान से। वरना सर हमारी तो ऐसी खबरें आती हो जैसे वो टर्की में या तुर्किया में वो जो 3 पाकिस्तानियों ने इंडियन को किडनैप किया, $24,000 मांगे थे लेकिन पकड़े गए। आरजू ये पहली दफा नहीं, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद यूरोप जाता रहता हूँ, मेरी बहुत जान पहचान है वहां पे, मेरी फैमिली काफी यूरोप में सेटल है। वहां पे ये पहली दफा उन्होंने भारतीय शहरी को उन्होंने किडनैप किया है, वरना रूटीन है ग्रीस के अंदर, इटली के अंदर, स्पेन के अंदर, कि ये किसी बच्चे का पता चल गया कि इसके माँ बाप के पास पैसे हैं, पीछे इनकी जमीन है, कारोबार है, उसको किडनैप कर लेते हैं पाकिस्तानी बच्चे, फिर उसको मार मार के उसकी वीडियो बना के पीछे भेजते हैं, फिर पैसे लेते हैं उससे। ये तो एक बहुत पुराना है ये सिलसिला है, ये कोई नया नहीं है। हाँ, ये जरूर नया है कि पहली दफा वो भारतीय थे तभी पकड़ भी गए। उसकी वजह यह है कि जाहिर है वहां भारत की एम्बेसी ने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया होगा, हमारे तो पूछते नहीं। आपको पता ही, आपके इस वक्त जो बच्चे पाकिस्तान में फंसे हैं, रोजाना वीडियो बना के रो रहे हैं, चीज रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। बल्कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वहां पे कोई छोटा सा हमला, 3-4 बंदों की एम्बेसी है आपकी, उन्होंने भी अपने फोन बंद कर दिए, ब्लॉक कर दिए, या उठाते हैं उठा के बंद कर देते। तो हमारे तो फिर कोई पूछने वाला कोई नहीं होता ना। एम्बेसियों के अंदर आपके कौन से मुलाजिम, आपको पता कौन होते हैं मुलाजिम? आप पाकिस्तान के ताकतवर लोगों के बच्चे होते हैं, एम्बेसियों में लगाए जाते हैं सिफारशी तौर, और जजों जर्नैलों के और ये सियासतदानों के साले बहनोई लड़के, ये सारे इस तरह वो उन्हें पता होता है कि हमें ना कोई निकाल सकता है, ना हमें ट्रांसफर कर सकता है, वी आर इनविंसिबल। और सिर्फ 2 काम आपकी एम्बेसियां करती हैं, शनाख्ती कार्ड रिन्यू करते हैं या फिर कोई पासपोर्ट रिन्यू करते हैं, और कुछ भी नहीं। आप देखें ना, एम्बेसी क्या होती है? आपके रिलेशनशिप दूसरे कौमों के साथ, तिजारत। मुझे आज तक याद है कि एक दफा एक इकोनॉमिक मिनिस्टर था किसी एम्बेसी का, तो उसने थोड़ी बदतमीजी की किसी पाकिस्तानी के साथ। मैं भी बैठा था, मैंने कहा यार इस तरह तो ना करो, इसके साथ क्यों इस तरह बदतमीजी से पेश आ रही हो? तो उसने बड़ा अकड़ के कहा, मुझे पता था वो किसी का साला था, वो ब्रदर इन लॉ था उसने। तो कहता मैं इकोनॉमिक मिनिस्टर हूँ। मैं कहा यार जिस कंट्री की इकोनॉमी को नहीं, तू उसका इकोनॉमिक मिनिस्टर किधर आ गया यार? कुछ अकल की बात करो। तुम यहाँ घूमने फिरने आए हो, सिफारिशी हो, एंजॉय करो, हनीमून पर हो, एंजॉय करो। तुम्हारा क्या काम है इकोनॉमिक्स के साथ? तुम्हें तो इकोनॉमिक्स के स्पेलिंग नहीं आते, तुम तो अपने बहनोई की वजह से आ गए हो, जीजा जी की वजह से यहाँ घूम रहे हो, वॉशिंगटन डीसी में याशियां कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, चाय पी रहे हो। लेकिन इस तरह आरज़ू दर हकीकत मैं दुख के साथ आजकल जो आपके चट्टास्थान चल रहा है, अदालतें जिस तरह चट्टा साहब चला रहे हैं, सारे जज ही चट्टे हैं, तो वो इनकी बड़ी रोजाना खबरें सुनते हैं अजीब अजीब। कभी कहते हैं इसको पकड़ ले, उसको ले आओ, इसको कर लो, वो कर लो। आज फिर ताड़ साहब अलग अपनी सफाइयां पेश करते फिर रहे हैं कि जजों का काम सियासी बयान देना नहीं है। वैसे जाती तौर पर मैं कहूँ जजों को वाकई बयान नहीं देने चाहिए, जजों के फैसले बोलते हैं।
अगर आप ईमानदार हैं तो आप अपने फैसलों के जरिए कम्युनिकेट करें, सियासत में ना आए। लेकिन ये फिर क्योंकि सारे सिफारिशी हैं, ये भी इनकी अपॉइंटमेंटें भी तो आपको पता ही है जिस तरह ये आते हैं। जिस कौम के अंदर आपने शराफत प्रमोट करना छोड़ दिया हो, जहां आपका कोई डेस्टिनेशन ही कोई ना हो, इस वक्त आपके जो ज्यादातर जो है इस वक्त आपके जजेस हैं, उनके बच्चे सारे डुअल सिटीजन हैं, बाहर बैठे हैं। बस वो वहां से कमा कमा के उनको भेज रहे हैं, टोरंटो में चले जाएं, आप लंदन में चले जाएं, और आपकी एजेंसियों को सब पता है। ऐसी बात वो हम नई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही है, आपकी एजेंसियों को चलाने वाले भी जो उनके बच्चे बाहर ही हैं। जिस तरह आपने देखा ना SSP राव इनवार का, सारी दुनिया को पता है। हर थाने के अंदर राव इनवार बैठा है, हर अदालत के अंदर राव इनवार। देखा दोस्तों आपने पाकिस्तान का माहौल क्या चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर भुखमरी का जो दौर चल रहा है कि हर जगह चोरी और डकैती की तो इतनी ज़्यादा खबरें आती है पाकिस्तान के अंदर, जो बिल्कुल खुल्लम खुला चलती है। और आए दिन जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जो पैसा लेने के लिए किसी न किसी देश में चले जाते हैं, उसका भी सभी को खैर पता ही है, लेकिन उससे भी देश चल नहीं पा रहा है। तो उसको चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसका तो ये पर्सनल यूज़ कर लेते हैं। अभी भी जैसे साजिद तरार जी कह रहे थे कि ये UAE में इस बार पैसा लेने नहीं गए हैं, फ्लैट खरीदने के लिए गए थे। और साथ में पाकिस्तानी गरीबी का यहाँ तक आलम है कि, और ये अपनी औकात दिखाई बगैर भी नहीं रहते, क्योंकि अभी तुर्की के अंदर इन्होंने इनके 3 पाकिस्तानियों ने भारतीय को भी किडनैप करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए, वो उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो पाकिस्तान के तो यही हालात है, और पूरे देश को, सभी देशों में पाकिस्तान इसीलिए बदनाम है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं दोस्तों एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।